नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रूल नंबर 13 की जो है हम बात करने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा, इसके क्या कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, आपको सारा कुछ जो है मैं बताने वाला हूं। इससे पहले जो हमने रूल पढ़े थे फ्रेंड्स, उसमें जो है 8 रूल तक तो हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और साथ में फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट को जो है कैसे आप जो है चेंज करोगे पीवी यानी पैसिव वॉइस में। आपने नॉर्मली पढ़ा था कि एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा हमने जो आपका रूल नंबर 9, 10 और जो 11 था उसमें पढ़ा था मॉडल एक्सक्लूसिव से रिलेटेड कि कैसे आप मॉडल एक्सक्लूसिव जो है आप यहाँ पे एक्टिव वाक्य जो है पैसिव में चेंज कर सकते हो। अब हमारा जो यहाँ पे 12th और जो 13 रूल है वो भी बिल्कुल सेम से ही स्ट्रक्चर में है। सेम से स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो वही स्ट्रक्चर में है। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको चेंज करना है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना है 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जैसे आपका उसमें तो था देयर प्लस यहाँ पे जो है मतलब आपका वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद आपको दे रखा था कि यहाँ पे जो उसके अंदर देयर प्लस वर्ब हो गया, उसके बाद नाउन वगैरह, उसके बाद यहाँ पे जो 2 दे रखा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो आपको 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जो है 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज करें। तो कुछ इसी प्रकार का आपका जो रूल नंबर 13 भी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा, सबसे पहले वहां पे आपको देयर मिल रहा था, यानी आप ये चीज इसमें ध्यान रख लीजिए कि वहां पे आपको जो है यहाँ पे चीजें मिल रही थी बाई से। जैसे मतलब बाई प्लस आप ऑब्जेक्ट लगाते थे, बाई प्लस यहाँ पे जो है सब्जेक्ट आपको जो है यहाँ पे लगाया जाता था और ऑब्जेक्ट पहले आता था, सब्जेक्ट बाद में आता था, वो चीज थी साधारण में। लेकिन जो जो जैसे जैसे रूल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो इसका लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो इसमें अब बाई वाला मैटर कम रहा है। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बाई वाला इसमें नहीं भी मान सकते हो मैटर, क्योंकि यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट वाला मैटर भी खत्म हो रहा है और अलग अलग जो है सिस्टम इसमें आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे वहां पे देर था स्टार्टिंग में, यहाँ पे इट आ गया, वर्ब आ गया, यानी वहां पे देर प्लस वर्ब था, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद नाउन है, वहां पे भी इट प्लस देर प्लस वर्ब प्लस नाउन था, इसके बाद टू था, यानी बस चेंज क्या हुआ है, चेंज यहाँ पे वो हुआ है, वहां पे देर था, यहाँ पे इट का प्रयोग कर दिया गया। इसमें अगर आप पीवी की बात करूं तो इसमें भी थोड़ा चेंज है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो पहले इट आ गया, इसके बाद वर्ब आ गया यानी हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद नाउन आ गया, इसके बाद आपको यहाँ पे जो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी आपको जो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दे रखा होगा, ए बी वाक्य यानी एक्टिव वाक्य का। आपको पैसिव में बनाते टाइम जो आपको क्या चेंज करना है, इसमें सबसे पहले आपको जो है इट यहाँ पे सेम रहने देना है, वर्ब भी सेम रहने देना है, नाउन सेम, उसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज यहाँ से होने वाला है। उसमें आपका था 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी इसमें सेम है। अब इसमें क्या हो गया, उसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक तो सेम था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, यानी उसमें ऑब्जेक्ट का मैटर नहीं था, इसलिए सिर्फ उसमें इतना ही था। इसमें यहां तक तो सेम आ रहा है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज क्या हो गया, वहां पे स्टार्टिंग में देयर था, इसमें स्टार्टिंग में इट है, और यहां पे इसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो है इट प्लस वर्ब प्लस नाउन तक तो सेम रह जाएगा। इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आपको पहले यहां पे 4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा, यानी जो बाई प्लस ऑब्जेक्ट था इसमें 4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा इस प्रकार के वाक्यों में। उसके बाद आपका 2 प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बन गया, और इट वर्ब नाउन सेम रह गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है हमेशा इसके पहले जो है इसमें 4 का प्रयोग कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका वाक्य का होगा, एक वाक्य का, उसको पैसिव में बनाते टाइम जो है आपको कुछ ऐसे चेंजेस करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल्स इसके बता देता हूं ताकि आपको जो रूल नंबर 13 है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, आप रूल नंबर 13 के जो एग्जांपल्स है वो अच्छे तरीके से देख सकते हो। आपको जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है वो अगर आप देखोगे तो इट आ गया, इसके बाद यहाँ पे इज दे रखा है, टाइम दे रखा है, 2 प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस 4 प्लस यहाँ पे एग्जामिनेशन दे रखा है। यानी आपको इसमें क्या करना है, अब आपको जो वाक्य है उसमें आप देखोगे यहाँ पे आपको 4 नहीं दिख रहा, यहाँ पे आप 4 दिख रहा है। आप बोलोगे सर इसमें 4 भी स्टार्टिंग में दिया होता है, तो इसमें कुछ वाक्यों में दिया होता है, कुछ में नहीं दिया होता है, लेकिन आपको जो पीवी का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया 4 प्लस ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये वाक्य हो गया इट इज, यानी इट प्लस वर्ब आ गया, उसके बाद यहाँ पे जो है सब्जेक्ट आ रखा है, इसके बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखा है, उसके बाद 4 प्लस ऑब्जेक्ट आ रखा है। इसके स्ट्रक्चर को आप कैसे चेंज करोगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इस इन प्रकार के वाक्यों में जो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाए, ये चेंजेस नहीं होंगे, वो स्टार्टिंग में होते थे टेंस वाले और मॉडल एक्सक्लूसिव वाले में। अब अगले वाले वाक्य में जो इस प्रकार के टेंसेस जो चेंजेस है वो नहीं होने वाले। जैसे आप इसको जो है सेम रखोगे, इट इज टाइम तक, यानी इट इज टाइम, यानी सब्जेक्ट इट प्लस वर्ब प्लस नाउन तक सेम रह गया। इसके बाद आपको बोला हुआ है कि आपका जो 2 प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी 2 प्लस बी प्लस वर्ब का जो थर्ड फॉर्म चेंज होगा वो बाद में होगा। इससे पहले आपको 4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 प्लस ऑब्जेक्ट जो ये है फॉर द एग्जामिनेशन, तो इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। इसके बाद आपको 2 आ गया, इसके बाद आपको जो है बी का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर है उसको थर्ड में चेंज कर देना है। यानी आपको जो वाक्य है इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन का जो है आपका
आपका चेंज हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। तो कुछ इस प्रकार से आपका चेंजेस हो जाएगा। सेकंड वाला वाक्य है इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। अब आपका वाक्य आ गया इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो आपको वाक्य का चेंज करना है इट इज टाइम, यानी इट प्लस यहाँ पे वर्ब प्लस नाउन तक सेम है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट करना है फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग, तो फॉर कंप्यूटर हो गया। इसके बाद आपको टू यहाँ पे प्रयोग कर देना है, उसके बाद बी का प्रयोग करना है, इसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसकी थर्ड फॉर्म का चेंज करना है। तो यहाँ पे इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर हो जाएगा इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न। यानी आपको ध्यान रखना है, रूल नंबर 12 में तो था आपका कि देर वाले वाक्य से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट उसमें होगा नहीं। टू को जो है आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसमें वो तो चेंज करना ही है, इसमें ध्यान ये देख रखना है कि आपको इट से स्टार्ट करना है, वहीं तक सेम रहने वाले नाउन तक। उसके बाद आपको जो है पहले आपको फोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको जो है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो प्रयोग है वो करना है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं रूल नंबर जो 13 है आपका जो रूल नंबर फर्स्ट से लेकर 8 तक था टेंस वाला था, यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक था, यानी जो 3 थे यहाँ पे सॉरी 9 से जो 11 तक था, यानी 9th 10th और 11th वो आपके मॉडल से रिलेटेड थे। आपको जो 12वां और 13वां रूल है वो यहाँ पे आपका इससे रिलेटेड है, मतलब नॉर्मल जो आपका मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप कैसे चेंज करोगे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये जो रूल्स है आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों ये रूल्स और ये जो कंटेंट आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।